काफ़ी कमाल की जर्नी है। मेरे लिए तो वो ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है अभी भी। मतलब मैंने वो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो जी, जर्नी तो बहुत प्यारी रही है, बहुत अच्छी रही है और होपफुली सब कुछ अच्छा ही अच्छे लाइन्स पे चलेगा अभी। तो मैं वैसे जो मुझे याद है, वो मैं बताऊँ तो जहाँ से मुझे लगता है कि चीज़ें स्टार्ट हुई, वो ऐसा था कि किसी गाँव में कुछ फंक्शन था जहाँ पे हुँ, मैं हुँ, गया था और हुँ, मुझे और मेरे भाई को राम और लक्ष्मण बना दिया गया था और मैं बहुत खुशी-खुशी बन गया था। और अच्छा, वो जो चीज़ थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि लोग इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि लोगों को समझ में आ रहा है और या फ़ील कर पा रहे हैं कि ये उनके सास का कैरेक्टर है। तो मेरे लिए हाँ, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और यू नेवर प्लान कि आपके साथ और क्या होगा, यू जस्ट कीप वर्किंग। तो मैं इस चीज़ में बिलीव जी। करता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, सभी का स्वागत है एनबीसी 24 पे। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दूसरे फ्रेम में शिव स्वरूप। शिव स्वरूप मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और ये एक अभिनेता है। पंचायत सीज़न 2 अगर आप सभी दर्शकों ने देखा होगा, तो इनमें इनका एक छोटा-सा कैरेक्टर है। छोटे से कैरेक्टर के साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान छोड़ दी है पंचायत 2 के साथ में। बहुत स्वागत है शिव स्वरूप जी आपका हमारे एनबीसी 24 पे। शुक्रिया रत्नेश, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने इनवाइट किया और हम बात करने वाले हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, शुरू करते हैं। जी, शिव जी बताइए कि नाम आपका जी, काफ़ी प्यारा है। हम जब भी आपका नाम लेते हैं, भगवान शिव का नाम हमेशा ले लेते हैं जी, और काफ़ी प्यारा नाम होने के साथ-साथ आपने काफ़ी अच्छा कैरेक्टर भी किया है पंचायत सीज़न 2 में। कैसी रही जी। जर्नी आपकी पंचायत सीज़न 2 की? काफ़ी कमाल की जर्नी है। मेरे लिए तो वो ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है अभी भी। मतलब मैंने वो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो जी। जर्नी तो बहुत प्यारी रही है, बहुत अच्छी रही है और होपफुली सब कुछ अच्छा ही अच्छे लाइन्स पे चलेगा अभी। हुँ, हुँ। कैसे मिला आपको सीज़न 2 का ये कैरेक्टर? तो इसके लिए ऑडिशंस हो रहे थे। लास्ट हुँ, ईयर की हुँ। बात है और ऑडिशंस स्टार्ट थे और लॉकडाउन के बाद अभी ऑफिसेज़ खुले नहीं थे कास्टिंग एजेंट्स के, तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। तो हुँ, हुँ। ऑनलाइन ही हुआ, ऑडिशन आया मेरे पास, मैंने ऑडिशन दिया। डायरेक्टर सर जो दीपक सर हैं, उनको पसंद हुँ, आया हुँ। और फिर कुछ और कैरेक्टर्स के ऑडिशंस हुए और फिर मैं इसमें लॉक हो गया। हुँ, हुँ। जी। सीज़न 1 आपको देखा होगा आपने तो ऐसा लगा होगा कि काश मैं भी होता उसमें। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कास्ट में होऊँगा इसमें। मैंने देखा था, हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हुँ, हुँ, तो यू नेवर प्लान कि आपके साथ और क्या होगा, यू जस्ट कीप वर्किंग। तो मैं इस चीज़ में हुँ। बिलीव जी। करता हूँ। तो हुँ, हुँ, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसमें कास्ट होऊँगा एंड हुँ, दैट्स द हुँ। ब्यूटी कि अगर आप उसमें कास्ट हो गए तो फिर वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अभिनय की बातचीत करें तो आप मुज़फ्फरपुर से हैं, कैसे शुरू हुई? जी, बिहार जैसे राज्य से निकलते हैं जहाँ से बिहार में अभी भी कहीं न कहीं कला संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिला है, जहाँ से जी। बहुत सारे एक्टर हैं वो नहीं हुँ, अपने हुँ। ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं। आपकी जर्नी जी। कैसे शुरुआत हुई अभिनय की? आई थिंक शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी जो मैं पहचान नहीं पाया हुँ, था। पर हुँ, चीज़ें स्टार्ट हुई फॉर्मली जाकर कॉलेज में। जब मैं कॉलेज अच्छा। पहुँचा तो और दिल्ली दोनों जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली इज़ द हब फॉर थिएटर, राइट? हुँ, तो हुँ, वहाँ पे हुँ, बहुत सारा थिएटर होता है बी इट अमेच्योर या फिर प्रोफेशनल। तो हुँ, हुँ, दिल्ली जाके मेरे को पता चला कि ऐसी कोई चीज़ होती है। हुँ, कॉलेज में जाके मुझे समझ में आ गया कि हाँ, यही मुझे करना है। तो कॉलेज हुँ, गेव मी हुँ, दैट कॉन्फिडेंस और एक्सपोज़र कि आई चोज़ कि हाँ, मुझे अब यही करना है। तो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को समझ में आ गया था कि मुझे यही करना है। हुँ, हुँ, सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। कुछ टाइम मैं कॉलेज हुँ। में करता था, फिर कभी गया तो घर पे करने लग गया दिल्ली में और ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं और फिर ऑल सब कुछ ट्रैक पे आ गया। हुँ, 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 हुँ। जी। तो ये जो सफ़र रहा था अब तक में हुँ, आपने हुँ। शुरू किस किस से किया था? कहीं पे नाटक किया, कहीं सीरियल में काम मिला या फिर कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? मौका कहाँ मिला पहला आपको? तो मैं वैसे जो मुझे याद है, वो मैं बताऊँ तो जहाँ से मुझे लगता है कि चीज़ें स्टार्ट हुई, वो ऐसा था कि किसी गाँव में कुछ फंक्शन था जहाँ हुँ, पे मैं हुँ, गया था और हुँ, मुझे और मेरे भाई को राम और लक्ष्मण बना दिया गया था और मैं बहुत खुशी-खुशी बन गया था। और अच्छा। वो जो चीज़ थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो फ़ील। हुँ, मतलब हुँ, मैं क्यों बन गया, क्या हो गया मेरे को कुछ पता नहीं था, पर मुझे हुँ, फ़ील बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं जो बना था। तो आई हुँ, थिंक वहाँ हुँ, से चीज़ें आ गई थी अंदर। जो हुँ, फ़ॉर्मली चीज़ें स्टार्ट हुई वो जब मैं दिल्ली में थिएटर देखने लग गया एनएसडी में और या बाहर भी, हुँ, तो हुँ, मुझे समझ में आने लग गया कि ये अच्छा है।
देन आई स्टार्टेड गोइंग इनटू इट। मैंने एमेच्योर थिएटर ज्वाइन किया, वहां से कुछ परफॉर्मेंसेस शुरू की। फिर मैं एनएसडी के अच्छे लोग जो प्रोफेसर थे वहाँ के, मिस्टर गोविंद दास, सुरेश अनिगली सर, काफी लोग हैं वहाँ के अच्छे अच्छे, उन लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया और फिर कॉलेज में करता रहा। तो चीजें ऐसी बनती गई जी। तो मैंने इससे पहले अभी 8 साल 9 साल तक थिएटर किया है प्रॉपर्ली। अच्छा, दिल्ली में ही? दिल्ली में, हाँ। दिल्ली से मुंबई तक का जर्नी बताइए। दिल्ली से मुंबई का जर्नी तो वाया ऑडिशन है। अच्छा। पंचायत वाज द ऑडिशन कॉल फॉर फर्स्ट टाइम। मैंने पंचायत दी, इंटरव्यू मतलब ऑडिशन हुआ उसका, फिर मैं लॉक हो गया, फिर शूट स्टार्ट हो गया, फिर मैं शिफ्ट हो गया मुंबई। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इसको? एक छोटे से कैरेक्टर से आपने शुरू किया और हाँ आपको नहीं पता है कि राहुल जो कैरेक्टर है, हाँ राहुल जी पांडे जो जी कैरेक्टर, उस राहुल पांडे से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जिन जी लोगों ने भी पंचायत सीजन 2 देखा है। कितनी बड़ी जी। उपलब्धि मानते हैं? बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि लोग इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं, और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि लोगों को समझ में आ रहा है और या फील कर पा रहे हैं कि ये उनके साथ का कैरेक्टर है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं चाहूंगा कि इससे अच्छे काम, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो जब स्टार्ट हो गया है तो इससे बहुत अच्छे काम आपको देखने को मिलेंगे, और ऑब्वियसली फर्स्ट इज ऑलवेज द बेस्ट। तो ये हमेशा स्पेशल रहेगा मेरे लिए। पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें अभी आएंगी, ये मैं आपको बता सकता हम्म। अब क्या हूँ क्या जी। आने वाली है? अब हम शिव स्वरूप को कहाँ कहाँ देखेंगे? काफी जगहों पे देखेंगे, अभी चीजें पाइपलाइन में है तो मैं क्लियर नहीं बता सकता। पर हाँ, चीजें बन रही हैं तो आपको देखने को मिलेगा। जो भी मेरे से कनेक्टेड लोग हैं या फिर जो मुझे देखना चाहते हैं, उनको पता लग जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं जी। बिहार से आप है, बिहार के लिए हाँ, क्या चाहते हैं? जो बिहार लोग भी के लिए तो बिहार मैं के यही था। हाँ जी, कंटिन्यू करिए, आप बताइए। बिहार के जितने सारे कलाकार हैं, बहुत सारी ऐसी जी चीजें होती हैं यहाँ पे, उतना अभी कल्चर, ये कला संस्कृति को लेकर के बहुत सारा बढ़ावा नहीं मिल पाया अभी भी। तो जी। क्या चाहते हैं कि बिहार में इस तरीके की चीजें पढ़नी चाहिए? गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट आप चाहते हैं, जितने सारे कलाकार लोग हैं? मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ का, वो अच्छा हो जाए। आई थिंक मैक्सिमम चीजों की स्टार्टिंग जो होती है यार, अच्छाई समझ लो आप, या किसी चीज का बेटरमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद एजुकेशन। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है वहाँ का, तो बाकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, कला संस्कृति सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर लोग वहाँ के पढ़े हुए निकल रहे हैं, उनको वैल्यू समझ में आएगी कि क्या फायदा होता है ये करने से, या फिर खाली इंजीनियरिंग डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें इससे ज्यादा रिस्पेक्ट और इससे ज्यादा पैसे या फिर पैशन से लोग कर सकते हैं। तो आई फील वो एजुकेशन करेगा। अगर आपको बढ़ावा देना है तो एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। आई फील उनको बहुत ध्यान देना चाहिए एजुकेशन पे, लोगों को पढ़ाना चाहिए। आपका क्या शुरू से ही यही ड्रीम था कि मुझे मतलब अभिनय के फील्ड में ही जाना है, या फिर कुछ और था? आपके घर मैं वाले कुछ और चाहते हो? मेरे घर वाले तो मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगा, पर मुझे फील होता था, मुझे लगता था कि मुझे एक बार ये देखना है कैसे होता है, क्या होता है। इंटरेस्ट था बचपन से चीजों में। पर मैंने उसको जो ऑफिशियली सेलेक्ट किया कि हाँ यही है मुझे जो करना है, वो कॉलेज में किया। कॉलेज जाने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि मुझे यही करना है। सो मैं यही बताऊंगा कि वो क्लैरिटी जो मुझे मिली लाइफ में, वो कॉलेज ने दी मेरे को अच्छा, जी। राहुल पांडे के कैरेक्टर के बाद से और कौन कौन से कैरेक्टर्स के आपको ऑफर आ रहे हैं? कहाँ कहाँ से? कहीं बड़े जगह से फोन आया, कॉल आया, ऑफर आए कहीं जी, से? चीजें बन रही हैं, मैं अभी वही क्लियरली बता नहीं सकता आपको। चीजें बन रही हैं, जो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज या कंस्ट्रक्ट होता हुआ दिखेगा, वो लोगों को पता चल जाएगा। जो भी मेरे से लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी, आप लोगों को पता चलेगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं पंचायत जी। जी पंचायत सीजन 2 में काम करने के जी। दौरान कोई ऐसा मेमोरीज जो हमेशा आपके जहन में रहे? हम्म। काफी चीजें हैं, जैसे मैंने नोटिस किया वहां पे लोगों को, गांव वालों को, वो लोग इतने अच्छे हैं कि उनके गांव में शूटिंग हो रही है, आपके गांव में शूटिंग हो और आपको घर के अंदर रहने को बोला जाए कि रुक जाओ, अभी बाहर मत निकलो, तो बहुत टफ हो जाता है। और उसमें भी ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत अलग बात थी कि कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा, और कैसे इजिली होने दे रहे हैं। वो बहुत अच्छे लोग थे। बाकी इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं, जिसमें से एक मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जर्नी थी मेरी
फर्स्ट डे सेट पे तो प्रहलाद सर मतलब फैजल सर का मिलना और रघुवीर सर के साथ बात करना, वो सब काफी याद रखने वाली चीजें हैं। जो उन्होंने टिप्स दी थी, मुझे बताया था, जितेंद्र सर से इतनी बात हुई, वो सारी बातें हमेशा याद रहेंगी। तो इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं। कौन सा सीन आपको ज्यादा अच्छा लगता है पंचायत का एज अ ऑडियंस? एज एन ऑडियंस तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट के 20 मिनट है वो आपको कहीं और ले जाते हैं, और मुझे वो काफी पसंद आता है। बाकी हर कैरेक्टर ने उसमें कमाल किया है, और कमाल किया है इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मेरे लिए मेरा फेवरेट तो आई वुड लव कि मैं वो 20 मिनट यादगार है। आपके अलावा कोई दूसरा हाँ, ऐसा कैरेक्टर जो पंचायत में आपको काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, या फिर काफी लोग हैं जो पंचायत सीजन 2 में उनके जो फेवरेट सीन है उसको मतलब रिकेप कर करके देख रहे हैं, तो आप हाँ, कौन से सीन को ज्यादा मतलब पसंद कर रहे हैं? हाँ। उसमें मैंने आपको पहले बताया कि उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। जैसे विनोद जिन्होंने किया है, अशोक पाठक जी, उन्होंने कमाल किया है। दुर्गेश सर ने जो किया है उन्होंने कमाल किया है। हर एक एक्टर ने बहुत अच्छा किया है। सतीश रे ने जो किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मैं किसी एक सीन को बता नहीं सकता, क्योंकि हर एक सीन मेरे लिए तो बहुत कमाल है। मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उसको देख पाऊँ ढंग से, पर मैं देखूंगा आराम से बैठ कर, टाइम लेके अच्छे से देखूंगा। वो बहुत कमाल चीजें हैं उसमें। जी, अभी आप बॉम्बे में हैं? मैं फिलहाल बॉम्बे में हूँ जी। अभी अभी क्या कुछ क्या ट्रैवल प्रोजेक्ट्स? करना है मेरे को। अच्छा, क्या क्या अभी प्रोजेक्ट को लेके ही कुछ ट्रैवल करना है, तो अच्छा कुछ दिन में मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा जी। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही आगे बढ़े। आपका पहला ट्रायल जो है काफी सफल रहा है, और ऐसे ही अभी सीढ़ियों पे चढ़ना है, आगे बढ़ना है। हाँ, हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आप ऐसे ही आगे बढ़े। और पंचायत सीजन 2 दर्शकों, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और ये शिव स्वरूप है जो अपने ही बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, तो जी, एक बिहारी होने के नाते आप इन्हें सपोर्ट जरूर करें। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। रत्नेश, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और हमारी इतनी अच्छी बात हुई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।